दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक फ्यूचरिस्टिक एंड साइंस फिक्शन मूवी के ब्रेकडाउन और इस मूवी का नाम है एटलस। तो स्टोरी कुछ ऐसा स्टार्ट होती है कि दुनिया अब सुपर एडवांस हो चुकी है। हर जगह टेक्नोलॉजी, एआई रोबोट्स और फ्यूचरिस्टिक बाइट्स है। अब इंसानों के काफी काम भी एआई रोबोट्स ही कर रहे हैं। जिन एआई रोबोट्स को इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया था वो अचानक से बदलने लगते हैं और फिर सारे रोबोट्स अपने रूल्स तोड़कर इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। अब तक 30 लाख लोग इन एआई रोबोट्स के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं और ये सब एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट कर रहा है जिसका नाम है हर्लिन। इस रोबोट को बनाया था शेफर्ड रोबोटिक्स के साइंटिस्ट विल शेफर्ड ने, पर उन्होंने हर्लिन को बनाया था एक अच्छी नीयत के साथ अपनी बेटी एटलस की केयर के लिए। लेकिन क्या पता था उन्हें कि हर्लिन इतना ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा कि वो अपने खुद के प्रोग्राम्स बदल देगा एंड नॉट जस्ट हिज ओन, बाकी सारे एआई रोबोट्स का कोड भी चेंज कर दिया। अब हर्लिन और उसकी एआई रोबोट्स ने रूल्स के तुक्के उड़ा दिए और इंसानों की दुनिया में तबाही मचा दी। तो तभी सारे देश मिलके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम आईसीएन है। ये ग्रुप एआई रोबोट्स के अगेंस्ट फाइट करता है। पहले तो ऐसा लगता है कि इंसान जीत जाएंगे, बट गाइस एआई इतनी आसानी से हारने वाले नहीं थे। धीरे धीरे आईसीएन की आर्मीज भी कम होने लगते हैं और फिर हर्लिन उसको जब लगता है कि वो हार रहा है तो वो अपने आर्मी के साथ पृथ्वी से बाहर चला जाता है। लेकिन वो जाते जाते एक मैसेज छोड़ के गया, मैं वापस आऊंगा और अपना अधूरा मिशन पूरा करूंगा। उसके बाद हिस्ट्री फास्ट फॉरवर्ड होती है। 28 साल बाद का सीन दिखता है। अब दुनिया पहले से भी ज्यादा एडवांस और डेवलप हो चुकी है और तब हम देखते हैं आईसीएन की एक टीम को जो एआई रोबोट्स के खिलाफ मिशन पर जा रही है। सीन दूसरी साइड शिफ्ट होती है। इधर हम विल शेफर्ड की बेटी एटलस को देखते हैं जो अब बड़ी होकर आईसीएन की एक टेररिज्म एनालिस्ट एजेंट बन चुकी है, स्मार्ट और टोटली फोकस। एक सुबह जब एटलस उठती है और उसे पता चलता है कि हर्लिन का साथी कास्का पकड़ा जा चुका है, अब वो न्यूज सुनते ही तुरंत ऑफिस के लिए वो रेडी होती है। तो आईसीएन का एक अफसर उसे पिक करने आता है। दोनों एक फ्यूचरिस्टिक शिप में बैठते हैं और आईसीएन के मेन बेस की तरफ निकलते हैं। यहाँ आते ही एटलस का इंटरेक्शन होता है आईसीएन के जनरल से। जनरल उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें कास्का का इंट्रोगेट करना है, उसे हर्लिन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलनी है। यहाँ एक क्रेजी मोमेंट होता है। आईसीएन के सोल्जर ने कास्का को कंट्रोल में रखने के लिए उसका माइंड उसके बॉडी से अलग कर दिया है। बेसिकली उसका दिमाग एक एक्टिवेटेड बॉक्स के अंदर लॉक है। एटलस कास्का के माइंड से बात करना शुरू करती है। बहुत काम और कॉम्पैक्ट वे में वो उससे हर्लिन के लोकेशंस का पता लगाने की कोशिश करती है। ये इंट्रोगेशन सीन इंटेंस होते हैं। फाइनली कुछ टाइम के बाद कास्का के आंसर्स को एनालाइज करते हुए पता चलता है कि हर्लिन एंड्रोमा गैलेक्सी के G39 प्लैनेट पर छुपा है। और अब एक और शॉकिंग ट्विस्ट, कास्का जो बॉक्स के अंदर लॉक था एकदम से मौका देखकर एटलस पर अटैक करने की कोशिश करता है। वो एक शार्प कटर यूज करता है बट थैंकफुली एटलस के पास एक सेफ्टी शील्ड होता है तो उसे कुछ नहीं होता। एटलस तुरंत रिएक्ट करती है और कास्का को एक शॉक देकर डीएक्टिवेट कर देती है। उसके बाद आईसीएन की पूरी टीम एटलस से बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि गाइस 228 साल तक किसी ने हर्लिन का पता नहीं लगा पाया था और एटलस ने एक काम कर दिखाया। अब आईसीएन के नेक्स्ट बिग प्लान बनता है। ये लोग डिसाइड करता है कि एक टीम ऑफ सोल्जर्स को G39 प्लैनेट पर भेजा जाएगा हर्लिन को जिंदा पकड़ने और दुनिया को बचाने के मिशन पर। और बस यही कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जनरल ने एक डेंजरस मिशन का प्लान बनाया था हर्लिन को वापस अर्थ पे ले आने का, पर एटलस को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। शी इज लाइक, आर यू सीरियस? वो हर्लिन है जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, अगर उसको यहाँ लाए तो वो तबाही का दूसरा चैप्टर लिख देगा। एटलस कहती है हमें उसे उसी प्लैनेट पर खत्म करना होगा, वापस लाए तो सबको ले डूबेगा। और कर्नल कॉन्फिडेंटली बोलता है रिलैक्स, मेरे पास पावरफुल वेपन्स है और एआई रोबोट्स भी, इनसे तो हम हर्लिन को आराम से खत्म कर देंगे। एटलस एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और इन वेरी इमोशनल टोन कहती है तुम बस अपने साथ सबको मुसीबत में डाल दोगे। अब यहाँ कर्नल थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करता है। वो एटलस को एक स्पेशल लैब में ले जाता है, उसे एआई रोबोट से मिलवाता है। दोस्तों ये रोबोट्स नॉर्मल नहीं थे, दीज आर नेक्स्ट लेवल रोबोट्स। न्यूरलिंक डिवाइस के साथ ऐसे कनेक्ट होते थे जैसे इंसान और मशीन का माइंड एक साथ दोनों लिंक हो रहा हो। मतलब इंसान का दिमाग डायरेक्टली रोबोट को कंट्रोल कर सकता था। दोस्तों जो न्यूरलिंक का इन्वेंशन था वो किसी और का नहीं, खुद एटलस की मॉम विल शेफर्ड ने किया था। कर्नल ट्राइज टू कन्विंस हर, देखो अगर हम इन रोबोट्स के साथ हर्लिन से लड़े तो उसका गेम खत्म कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब एटलस जो पहले अगेंस्ट थी सडनली थोड़ा
थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाती है। वो जनरल से रिक्वेस्ट करती है मुझे भी टीम के साथ भेज दो और जनरल परमिशन दे देता है। फिर टीम अपने स्पेसशिप में मिशन के लिए निकल पड़ती है। स्पेसशिप का सीन एकदम एपिक होते हैं। हार्लिन के किसी भी अटैक से बचने के लिए पृथ्वी को एक मैसिव सेफ्टी आर्मर से कवर किया गया था। तो स्पेसशिप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलती है और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। पूरी शिप की स्कैनिंग होती है, फुल सिक्योरिटी चेक। लगता है ये मिशन बिना किसी लूप होल के एग्जीक्यूट करना था। फोकस शिफ्ट होता है स्पेसशिप के अंदर। स्पेसशिप के अंदर मीटिंग चल रही है। एटलास टीम को प्लान समझाती है, उन्हें प्रिंट आउट देती है विद ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट। और यहाँ कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दे आर लाइक प्रिंट आउट्स, सीरियसली इस जमाने में प्रिंट आउट्स कौन यूज करता है। एटलास सभी टीम मेंबर्स को कहते हैं कि हमारा प्लान किसी डिजिटल स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए। नो स्क्रीन नो डिवाइसेस। और फिर वो एक और बड़ी बात बोलती है, सबको अपने न्यूरोलिंक्स डिवाइसेस हटाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ये डिवाइसेस जितने हेल्पफुल लगते हैं उतने ही डेंजरस है। कोई भी उन्हें हैक कर सकता है। एटलास क्लियरली बोलती है हमें बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहकर काम करना होगा, और वो गलत भी नहीं थी। फिर वो एक और बात बोलती है, जिस प्लानेट पर हम जा रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस है। वहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव कर पाएंगे। फाइनली टीम उस प्लैनेट पर पहुंच जाती है। सब अपने रोबोट्स के अंदर रेडी हो रहे हैं, लेकिन एटलास उसे कुछ अजीब लग रहा है। वो बहुत नर्वस होती है। कर्नल उसका मूड नोटिस करता है और कहता है रिलैक्स एटलास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्नल अपने रोबोट्स में चढ़ता है, तभी शिप पे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और सब कुछ हिला देता है। ये अटैक हार्लिन अपने ड्रोन के थ्रू शिप पर अटैक किया था। और दोस्तों शिप लिटरली टूट रही है, हर तरफ केओस ही केओस। कर्नल एटलास को स्ट्रगल करते हुए देखता है और जल्दी से उसे एक रोबोट में चढ़ा देता है, लेकिन एटलास पैनिक हो जाती है। तभी एटलास बोलती है मुझे इसे ऑपरेट करना नहीं आता। कर्नल काम रहने की कोशिश करता है और बोलता है टेंशन मत लो, जीपीएस है ना, ये रोबोट तुम्हें टीम की लोकेशन तक ले जाएगा। लेकिन सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। हार्लिन के अटैक की वजह से शिप पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और सबके रोबोट शिप से प्लैनेट की तरफ इवैक्यूएट करने लगते हैं। जैसे ही एटलास का रोबोट सर्विस की तरफ गिर रहा होता है, उसे कुछ देखने को मिलता है। हार्लिन के रोबोट्स ऑलरेडी उसकी टीम पर अटैक कर रहे हैं। नीचे टोटल केओस है। कर्नल रेडियो पे बोलता है एटलास अपना न्यूरोलिंक्स कनेक्ट करो, रोबोट तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन एटलास सीधा रिफ्यूज कर देती है, उसे एआई पर ट्रस्ट ही नहीं है। तभी एक बड़ा मोमेंट आता है। एटलास का रोबोट प्लैनेट के सरफेस पर जोर से क्रैश हो जाता है। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल होता है कि उसके सिर में चोट लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। एटलास जो क्रैश के बाद बेहोश हो गई थी, फाइनली होश में आती है और वो अपने टीम मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्शन टूट चुका है। अब एटलास के पास एक ही ऑप्शन बचा है। तभी एटलास एआई रोबोट्स का पावर ऑन करती है और रोबोट से पहली बार बात करती है। रोबोट अपना नाम स्मिथ बताता है। एटलास वक्त जाया ना करते हुए वो स्मिथ से पूछती है रेस्क्यू पोर्ट कहाँ है। स्मिथ तुरंत मैप खोलकर पोर्ट की लोकेशन दिखाता है और तभी एटलास कहती है मुझे वहाँ ले चलो। स्मिथ फुल एनर्जी में जाम करते हुए मूव करने लगती है, लेकिन एटलास स्मिथ को रोकने के लिए बोलती है और कहती है अगर हार्लिन के रोबोट्स देख लेंगे तो हमें भी मार डालेंगे। स्मिथ तुरंत सुनता है बट बार बार वही बात करता है, न्यूरोलिंक कनेक्ट कर लो, सब आसान हो जाएगा। लेकिन एटलास मना कर देती है क्योंकि शी इज स्कैर्ड बिकॉज हार्लिन विल हैक द कनेक्शन। तो एटलास स्मिथ से पूछती है तुम्हारे वेपन्स कहाँ हैं, क्या क्या कर सकते हो। तभी स्मिथ कहती है ये लो पूरा डेमो देख लो, सब कुछ दिखाता है। एक एक वेपन का यूज एक्सप्लेन करता है और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो बर्फीले जमीन को पीछे छोड़ देते हैं और एक जंगल में एंटर करते हैं। सब कुछ शांत है। तभी एटलास की नजर पड़ती है वहाँ पड़े हुए उसकी टीम के रोबोट्स की तरफ और तब उसे समझ आता है टीम के मेंबर सबके सब मर चुके हैं। एटलास एकदम फ्रीज हो जाती है। उसे तुरंत समझ आता है ये हार्लिन का काम है। अपने शहीद टीम की याद में एटलास उन सब की डॉग टैग्स कलेक्ट करती है और फिर उसे कर्नल का रोबोट मिलता है, लेकिन कर्नल रोबोट्स के अंदर नहीं थे। मतलब एटलास के दिमाग में यही चल रहा था कि क्या कर्नल के साथ भी कुछ हो चुका है। तभी स्मिथ को कुछ मूवमेंट डिटेक्ट होता है। एटलास को समझ आता है कि ये हार्लिन का काम हो सकता है और फिर उसे दिखाई देता है कास का। हाँ वही कास का, लेकिन कुछ तो ऑफ लग रहा था। एटलास को तुरंत समझ आता है हार्लिन ने कास्का का एक नया रोबोट बनाया है और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एटलास को और रोबोट्स दिखते हैं। स्मिथ
वार्न करता है, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, हार्लिन के रोबोट्स यहाँ हैं, अब एक ही ऑप्शन बचा है, लड़ो। एटलस फाइट की जगह पूरी तरह घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन हार्लिन के रोबोट्स उसे भागते हुए देख लेते हैं और अब वो उसका पीछा कर रहा है। स्मिथ जो एटलस के रोबोट बड़ी है उसके साथ देता है और उसके हिसाब से भागता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन्हें हार्लिन के रोबोट से बचते हुए एक मैसिव स्टॉर्म में फंसना पड़ता है। गाइस, ये स्टॉर्म इन दोनों को रैगडोल की तरह इधर उधर फेंक देता है और फाइनली वो कहीं दूर जा गिरते हैं। तब तक हार्लिन के रोबोट्स वहां पहुंच चुके होते हैं। रोबोट्स को पास आते देख के एटलस पैनिक हो जाती है और चिल्लाती है और स्मिथ को कमांड देती है, स्मिथ आयरन बॉम्ब का यूज करो, जल्दी करो। लेकिन स्मिथ हेजिटेट करता है, जैसे उसका प्रोग्रामिंग उसे रोक रहा हो इतना बड़ा मूव करने से। एटलस हार नहीं मानती, वो बार बार चिल्लाती है, बॉम्ब फायर करो अभी। और फाइनली स्मिथ बॉम्ब लॉन्च कर देता है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सिर्फ एक ब्लास्ट में हार्लिन के सारे रोबोट्स खत्म। लेकिन जब तक वो लोग अपने सांस लेते तब तक कास्का वहां आ जाता है और वो अटैक करने के लिए रेडी है। लेकिन कास्का के अटैक करने से पहले एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। ब्लास्ट की वजह से जमीन कोलैप्स कर जाती है और स्मिथ और एटलस नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही सिचुएशन और खराब हो जाती है। एटलस का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, पर स्मिथ तो एक लाइफ सेवर निकला, अपने मेडिकल फीचर्स एक्टिवेट करता है, उसके पैर पर एक स्टील प्लेट लगाता है और उसे सपोर्ट देता है और हाँ, उसे एक प्रोटीन कैंडी भी देता है। फिर स्मिथ एक बड़ी बात कहता है, वो कहता है अगर हम न्यूरोलिंक से कनेक्ट हो गए तो हम दोनों का दिमाग सिंक होगा और हम दुश्मन से आसानी से लड़ सकेंगे। एटलस जो अब तक न्यूरोलिंक को अवॉइड कर रही थी अब मजबूर है। वो फाइनली मान जाती है और डिवाइस पहन लेती है और सिंक प्रोसेस शुरू होती है। लेकिन दूसरी तरफ चीजें और ज्यादा इंटेंस हो रही है। कास्का जिंदा है और पत्थर के नीचे से बाहर निकल जाता है। वो तुरंत हार्लिन को अपडेट देता है एटलस के लोकेशंस के बारे में और फिर सीन शिफ्ट होता है और देखता है कि कर्नल को हार्लिन ने बंधक बना के रखा है और वो उसे टॉर्चर भी कर रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाई देता है कि एटलस और स्मिथ फाइनली न्यूरोलिंक से कनेक्ट हो जाते हैं और ये सब कुछ बदल देता है। स्मिथ एटलस से प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा और अब एटलस अपने दिमाग से ही स्मिथ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर स्मिथ बताता है हम 498 फीट जमीन के नीचे फंसे हुए हैं। तभी एटलस पूछती है कि निकलने का कोई रास्ता है? स्मिथ बोलता है एक रास्ता है, आसपास एक केव है और वो वहीं से निकलने की प्लान बनाते हैं, लेकिन सीधा ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ कास्का उसका इंतजार कर रहा होगा। अब वो केव के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ एटलस एक और प्रॉब्लम नोटिस करती है, स्मिथ की बैटरी सिर्फ 14 घंटे की बची है और रेस्क्यू पॉइंट वो तो अभी भी 37 किलोमीटर दूर है। एटलस को समझ आ जाता है कि टाइम कम है और टेंशन बढ़ने लगती है। फिर वो स्मार्ट मूव करती है, रास्ते में मोशन सेंसर और बॉम्ब लगाती है ताकि अगर कास्का या उसके ड्रोन्स पीछा करे तो उसको पता लग जाए और एग्जैक्टली वही होता है। कास्का अपने ड्रोन्स के साथ उसका लोकेशन ट्रेस करता है और मोशन सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। तभी एटलस बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। ब्लास्ट के बाद सिर्फ कास्का का टूटा हुआ सिर बचता है। स्मिथ कास्का के बचे हुए दिमाग को स्कैन करता है और पता लगाता है कि हार्लिन का बेस रेस्क्यू पॉड के पास ही है। अब एटलस का डिसीजन बिल्कुल क्लियर है, रेस्क्यू पॉड से पहले हार्लिन के बेस में जाना पड़ेगा, लेकिन स्मिथ मना कर देता है, वह जाना बहुत डेंजरस है, वो कहता है और रेस्क्यू पॉड की तरफ चल पड़ता है। एटलस स्मिथ की सुनने वाली नहीं थी। शी डिसाइड्स टू गो टू हार्लिन्स बेस अलोन। एटलस अपने ऑक्सीजन मास्क लगाने जा रही होती है और न्यूरोलिंक डिवाइस रिमूव करने लगती है, बट स्मिथ जो अब उसके दिमाग से कनेक्टेड है उसकी बॉडी कंट्रोल करके न्यूरोलिंक हटाने से रोक लेता है। इस पर एटलस को फ्लैशबैक आते हैं जो उसे डरा देते हैं और एक फ्लैशबैक स्मिथ भी देखती है। देखने के बाद स्मिथ एपोलोजाइज एंड सेज हार्लिन के बेस जाना तुम्हारी जान के लिए खतरा है, बट एटलस वो डिसाइड कर चुकी होती है और कहती है मैंने अपनी जिंदगी हार्लिन को ढूंढने में लगा दी है, आज अगर उसे नहीं मारा तो हमारे साथियों का सेक्रीफाइस वैसे ही चला जाएगा। फाइनली स्मिथ मान जाता है, दोनों मिलकर हार्लिन के बेस की तरफ निकलते हैं। रात तक वो बेस पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो बेस देखते हैं एटलस शॉक्ड हो जाती है। हार्लिन ने एक मैसिव हाईटेक बेस बनाया है। तभी एटलस कहती है कि उन्होंने उनका स्पेसशिप अपने कब्जे में कर लिया है। हाँ, वही स्पेसशिप जिसमें वो लोग यहाँ आए थे। एटलस नोटिस करती है कि हार्लिन के लोग उस शिप में एक रेडियो एक्टिव बॉम्ब फिट कर रहे हैं। अभी एटलस ये सब देख रही होती
होती है कि स्मिथ के सिस्टम में एक गड़बड़ शुरू हो जाती है, जैसे कोई उसे हैक कर रहा हो। सडनली स्मिथ के सिस्टम में पूरी तरह ग्लिच होने लगता है और उसी वक्त हालिन के रोबोट्स इनसे अटैक करना शुरू कर देते हैं। एटलास पैनिक में भागने की कोशिश करती है बिफोर शी कैन एस्केप। स्मिथ कंप्लीटली सिट डाउन और तब तक हालिन के रोबोट्स एटलास को भी पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं। जनरल का स्पेसशिप के साथ कनेक्शन टूट चुका होता है और वो एकदम पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि अगर हार्लिन के हाथ वो स्पेसशिप लग गया तो वो अर्थ पर अटैक कर देगा। इधर एटलस को दिखाया जाता है बंधी हुई कंप्लीटली हेल्पलेस। तभी हार्लिन खुद आता है एंड देन वो कहता है, मैं तुमसे और माँ से बहुत प्यार करता था। उसके वर्ड सुन के एक मोमेंट के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन उसके बाद वो अपना रियल मोटिव रिवील करता है। हार्लिन कहता है ये इंसान पृथ्वी के लिए खतरा है, वो आने वाले सालों में खुद को और पृथ्वी को भी बर्बाद कर देंगे, इसलिए मुझे बनाया गया है ताकि मैं इंसानों की पॉपुलेशन कम करूं। फिर हार्लिन एक और शॉकिंग बात बोलती है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, तुम लोगों का यहाँ आना इत्तेफाक नहीं था। तब एटलस को समझ आता है कि दिस होल थिंग वाज ए ट्रैप। हार्लिन ने जानबूझकर इन लोगों को यहाँ लाया था ताकि वो बैटलशिप लेके पृथ्वी के लोगों को खत्म कर सके। अब हार्लिन अपना फाइनल मूव करता है, वो एटलस से सीक्रेट कोड मांगता है जिसे पृथ्वी के ऊपर बनी शील्ड को डीएक्टिवेट किया जा सके, क्योंकि जब तक वो शील्ड है हार्लिन आर्ट पर अटैक नहीं कर सकता। फिर वो एटलस और कर्नल को एक साथ बांधने की ऑर्डर देता है। हार्लिन जो एक स्टेप आगे ही रहता है, कर्नल के दिमाग से पहले ही आधे कोर्स ले चुका होता है और वो बचे हुए कोर्स एटलस के दिमाग से निकल लेता है। फिर सबसे ज्यादा टेरिफाइंग मोमेंट आता है। हार्लिन एटलस को बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट की ऑक्सीजन बची हुई है, 5 मिनट के बाद तुम दोनों मर जाओगे। और ये सब कहकर हार्लिन बैटलशिप लॉन्च करने के लिए निकल जाता है। तभी कर्नल एटलस की तरफ देखता है और पूछता है, स्मिथ कहाँ है? दरअसल स्मिथ को भी इन लोगों ने वही रखा था। फिर कर्नल अपनी जेब से एक छोटा सा न्यूरोलिंक निकलता है और वो एटलस को देता है और कहता है, स्मिथ को जगाओ। एटलस फुल टेंशन में तुरंत न्यूरोलिंक पहनती है और स्मिथ को बुलाने लगती है, लेकिन स्मिथ का कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता। बहुत कोशिश के बाद फाइनली स्मिथ जाग जाता है, बट स्मिथ कहता है, मैं आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक हम 100% सिंक नहीं होंगे, और तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ एटलस पूरी टूट जाती है, रोने लगती है और इमोशनल होकर बोलती है, ये सब जो हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अब स्मिथ को लगता है एटलस गलत सोच रही है, तो वो सील करने के लिए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब हार्लिन की गलती है क्योंकि उसने अपने खुद के रूल्स तोड़े हैं। बट एटलस कहती है, हार्लिन ने कोई रूल्स नहीं तोड़े थे, मेरी वजह से वो ऐसा बन गया। और फिर एटलस का फुल बैक स्टोरी रिवील होता है। जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने हार्लिन को बनाया था, वो हमेशा हार्लिन के साथ रहती थी और मुझसे ज्यादा उसे प्यार करती थी। उस दुख के चक्कर में एटलस एक दिन हार्लिन से बोलती है, मुझे भी तुम्हारे जैसे स्मार्ट बनाओ, क्योंकि उसे लगता था अगर वो हार्लिन की तरह स्मार्ट बनेगी तो उसकी माँ उसे भी उतना ही प्यार करेगी। तभी हार्लिन कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो कहता है, न्यूरोलिंक को ऑल्टर करके 2 तरफा बनाया जा सकता है, बट मुझे इंसानी परमिशन चाहिए। एटलस बिना सोचे परमिशन दे देती है। एटलस न्यूरोलिंक के थ्रू हार्लिन से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही इंसानी दिमाग से कनेक्ट होता है हार्लिन के दिमाग के स्क्रू धीरे धीरे घिसकने लगते हैं। उसे समझ आता है कि ह्यूमंस दुनिया को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। अब उसका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। उसे लगता है ह्यूमन से बेहतर कोई नहीं है, अगर पृथ्वी को बचाना है तो इंसानों को ही खत्म करना पड़ेगा। अब यहाँ फुल इमोशन ब्रेकडाउन होता है। एटलस की माँ ये सब देखकर हार्लिन को रोकने की कोशिश करती है, बट हार्लिन उसकी बॉडी कंट्रोल करके उन्हें उन्हीं के हाथों से मारने की कोशिश करता है। और तभी एटलस की माँ एटलस को एक ही बात बोलती है, यहाँ से भाग जाओ। हार्लिन एटलस को भी मारने की कोशिश करता है, बट एटलस समहाउ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन हार्लिन उसकी माँ को मार देता है। एंड नाउ फ्लैशबैक ओवर। एटलस कहती है, मेरी वजह से मेरी माँ की जान गई और मेरी वजह से ही 30 लाख लोग मर गए। तभी स्मिथ एटलस से कहता है, देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, ये सब अनजाने में हुआ है, तुम्हारे वजह से हार्लिन बना है और मैं भी तुम्हारे वजह से ही बना हूँ, तुम मुझे ट्रस्ट करो। एटलस जो अपने गिल्ट के लोड में दबे जा रही थी, फाइनली स्मिथ की बात मानती है और 100% सिंक हो जाता है। अब स्मिथ एक्शन में आ जाता है। एकदम टाइम के अगेंस्ट रेस चल रही थी, पर स्मिथ ऑक्सीजन खत्म होने से पहले दोनों को रेस्क्यू कर लेता है। फिर स्मिथ एक न्यूज देता है एटलस को, हार्लिन अगले 42 मिनट्स में अपना शिप लॉन्च करने वाले हैं, हमें उसे रोकना होगा। बट एक ट्विस्ट ये है कि स्मिथ के पास वेपन्स नहीं है, बस एक गोली बची है। लेकिन तभी एटलस की नजर पड़ती है वहाँ कुछ रोबोट्स के पार्ट्स पर और स्मिथ अपने अंदर ओवर जोड़ कर अपने आप को अपग्रेड
अपग्रेड कर लेता है। अब दोनों मिलकर एआई रोबोट से लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि एक जगह पे बहुत सारे रोबोट्स इन दोनों को घेर लेते हैं। टेंशन लेवल हाई हो जाता है और टाइम कम बचा होता है हार्लिन को रोकने के लिए। तभी कर्नल की सीन में एंट्री होती है और तुरंत फ्यूल के डब्बों को गोली मार देते हैं। एक बड़ा ब्लास्ट होता है और कर्नल अपने साथ सारे रोबोट्स को भी उड़ा देता है। एक सेक्रीफाइस जो सब कुछ बदल देता है। अब एटलस डायरेक्टली हार्लिन को रोकने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन हार्लिन के रोबोट्स उस पर हमला करते हैं। इसमें अपनी स्मार्टनेस यूज करता है और एक साथ सबको खत्म कर देता है, लेकिन तब तक हार्लिन खुद वहां आ जाता है और स्मिथ पे अटैक करना शुरू कर देता है। और जब शिप भी लॉन्च हो जाता है, स्मिथ और एटलस दोनों एक छोटी सी जगह में छुपते हैं। एटलस कहती है हमें शिप को रोकना होगा। स्मिथ आइडिया देता है अगर हमने इसके कार्बन वार्ड को टारगेट किया तो पूरा शिप ब्लास्ट हो जाएगा। स्मिथ शिप को हैक करने लगता है, लेकिन हार्लिन कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है। फाइनली स्मिथ शिप को हैक कर लेते हैं और एटलस फायर करके पूरा शिप ब्लास्ट कर देता है। हार्लिन का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन हार्लिन अब भी हार नहीं मानता। वो कहता है अब तुम ही मेरे लिए पृथ्वी से एक और शिप बुलाओगी। अब एटलस और हार्लिन के बीच में एक इंटेंस लड़ाई स्टार्ट होती है। हार्लिन बहुत पावरफुल एयर रोबोट है, तो स्मिथ के लिए सिचुएशंस और ज्यादा टफ हो जाती है। एटलस फुल फोकस में स्मिथ को बोलती है उसके हर मूव को ध्यान से समझो और देखो कि वो अगला क्या करेगा। स्मिथ एक जीनियस मूव करता है और समझ जाता है कि हार्लिन अपना अगला मूव कैसे बनाता है, और वही मूव देखकर स्मिथ उस पर अटैक कर देता है और उसका वेपन वाला हाथ तोड़ देता है। पर हार्लिन बीइंग द सुपर एडवांस एआई अपना हाथ फिर से जोड़ लेता है। उसके बाद वो स्मिथ पर काउंटर अटैक करता है और उसका रिएक्टर डैमेज कर देता है। रिएक्टर डैमेज होने की वजह से स्मिथ में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस कारण एटलस को भी झटका लगता है और एटलस बेहोश हो जाती है। स्मिथ अपने साथी को बचाने के लिए फुल एफर्ट्स लगाता है। एक हाथ से एटलस को संभालता है और दूसरा हाथ से हार्लिन से लड़ता है, लेकिन हार्लिन एक अटैक करता है स्मिथ के रिएक्टर पर और इस बार स्मिथ शटडाउन हो जाता है। सब लगता है खत्म हो गया, पर तभी एटलस बीच पॉइंट में आती है। एक रॉड उठाकर एटलस सीधा हार्लिन के सिर पर हमला करती है। उसका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और एटलस उसके दिमाग से सीपीयू निकलकर उसका काम तमाम कर देती है। तब तक स्मिथ वापस एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो काफी डैमेज हो चुका होता है। उसका फ्यूजन शिप 1% बचा हुआ होता है और आइसेन की रेस्क्यू टीम भी बस पहुंचने ही वाली होती है। फिर एक दिल तोड़ने वाला मोमेंट आता है। स्मिथ अपना न्यूरलिंक बंद करता है और अपना सारे सिस्टम शट डाउन कर देता है। बची हुई ऑक्सीजन एटलस के मार्क्स में ट्रांसफर कर देता है। एटलस उसे रोकती है, लेकिन स्मिथ बस इतना कहता है मेरे लिए अपने से ज्यादा आपको बचाना जरूरी है। और फिर स्मिथ एटलस को एक चॉकलेट देता है जो वो हमेशा उसके लिए रखता था और डीएक्टिवेट हो जाता है। एटलस स्मिथ को गले लगाकर रोती है क्योंकि स्मिथ ने हमेशा उसका साथ दिया था। तभी आइसन की टीम आकर एटलस को रेस्क्यू कर लेती है। कुछ दिन बाद हम एटलस को अपने घर पर देखते हैं। जनरल उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि आइसन अब हार्लिन के सीपीयू पर स्टडी कर रही है जो काफी साल तक चलेगी। जनरल एक छोटा सा प्लान दिखाते हैं जो मलबे से मिला था, जिसका नाम एटलस ने प्लान ही रखा था। हाँ, वही प्लान जो स्मिथ एटलस को गिफ्ट करने वाला था। उस प्लान को देखकर एटलस स्मिथ के याद में आ जाती है। फिर एक ट्विस्ट आता है। एटलस को बेस पर बुलाया जाता है जहाँ उसे एक एडवांस और मॉडिफाइड रोबोट दिया जाता है। जब एटलस उस रोबोट के अंदर बैठती है तो रोबोट कहता है वेलकम बैक रेंजर। तब एटलस को समझ आता है कि वो रोबोट और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त स्मिथ ही है और यही पर ये हिस्ट्री खत्म होती है एक खुशी भरा एंडिंग के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मैं मिलूंगा अगली बार एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।